जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय चैनल बादशाह टी एट ऐप पर तहे दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेरे चैनल पर आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ पुलिस के ज़मीनी अनुभव और कुछ प्रशासन की कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में हर जगह काम आएंगी और कुछ सावधानियां जो आपको खतरे से बचाएंगी। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को और सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि कृपया करके थोड़ा सा समय निकाल कर मेरी बातों पर गौर करें और कुछ भी मेरी बातों में अच्छाई या बुराई जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। मैं आपको कोई किताबी लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अनुभव बताऊंगा आपको। मोटी भाषा में सिर्फ अनुभव बताऊंगा आपको। कोई भी स्क्रिप्ट की लाइन, कहानी की लाइन इस तरह कुछ नहीं बताऊंगा। सीधी सादी आपसे बात करूंगा। मैं कोई आपसे कोई चीज़ पढ़ के, स्क्रिप्ट पढ़ के या कोई चीज़ पढ़ के नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि मेरी बातों में कुछ कागजी अक्षरों की कमी हो सकती है, लेकिन अनुभव आपको पूरा मिलेगा। तो इसी से आगे हम बात करते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी कि जीवन में कि हम एक छोटी सी गलती करके हम कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लालच, एक छोटी सी अज्ञानता के कारण बंदा, महाराष्ट्र से बंदा और आके हरियाणा की सलाखों के पीछे जेल में बंद हो जाता है। सोचो कि हम, आप, हमारा परिवार का कोई बेटा, पुत्र, भाई, कोई भी यदि ऐसा हो जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है और उस बंदे के ऊपर क्या बीतती है जिसकी पहली बार जेल हुई है। तो दोस्तों, आपको मैं एक जेल की दर्दनाक इंसिडेंट के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरी रटी रटाई लाइन नहीं है। मैं कुछ आपको अपने मन के अनुभव से आपको बताना चाहूँगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। दोस्तों, सबसे ऊपर कानून और टर्म्स कंडीशन से ऊपर बढ़ के है दया और धर्म। मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज़ की एसओपी, टर्म्स कंडीशन, अनुशासन के बिना जीवन बेकार है। लेकिन फिर भी हमारा कानून लचीलापन है, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ के पीछे देखो जी, मैं एक बीच में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ध्यान आ गई कि मैं फौज की एक बात बताता हूँ। एक एसओपी लिखी जाती किसी भी चीज़ की कि आपको काम किस तरह करना है, आप किस कंडीशन के हिसाब से आप काम करोगे। एक यूनिट की, एक बटालियन की एक पॉलिसी, एक एसओपी तैयार होती है। उस पॉलिसी में सारे टर्म्स कंडीशन लिखे जाते हैं, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है, एज पर सीओ, एज पर सीओ। क्योंकि सब कानून बना रखा है, लेकिन लास्ट में एक यूनिट के सीओ साहब, एक अफसर साहिबान के ऊपर डिपेंड भी करता है कि वो उस नियम के से अलग होके भी उनका पर्सनल डिसीजन भी बहुत मायने रखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कानून, टर्म्स कंडीशन से भी साइड में हटकर हमें कहीं थोड़ी बहुत, हमें एक सोचन शक्ति और एक पावर भी होती है, चाहे वो सिपाही हो, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यदि मैं अपनी जगह ड्यूटी पर खड़ा हूँ तो कानून और टर्म्स कंडीशन से, एसओपी से हटके भी कुछ मेरे पास कुछ पावर हैं जो मेरी सेल्फ पावर हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पावर हैं, जो अपनी यूज कर सकता हूँ। वो मेरा काम है, उस पावर से मेरे ऊपर असर पड़ता है उस चीज़ से। तो वही चीज़ दोस्तों कि आपको जहाँ भी कहीं ड्यूटी मिलती है, कहीं भी मिलती है, आपको देखो, दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में। अच्छा, सच ही सच बोलना था ज़िंदगी में तो झूठ क्यों बनाई? झूठ भी तो है ना भाई। हम तो ये नहीं कहते आप झूठ मत बोलो, ये किताबों में लिखा है कि झूठ का भी इस्तेमाल करो, ये बनी इसलिए है। लेकिन दोस्तों, साथियों, झूठ आप वहाँ यूज करो जहाँ पर किसी का जीवन बच सकता है। आपकी एक झूठ की वजह से किसी के जीवन में सुधार हो सकता है, आपकी झूठ की वजह से किसी के जीवन में निखार आ सकता है, किसी की जान बच सकती है।
वहाँ झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी जगह कानून हाथ लेने में भी दिक्कत नहीं है। यही बात मैं बताऊँ कि शायद हो सकता है कि वो बंदा जो महाराष्ट्र कोल्हापुर से जो एक कदम भाई जो चलकर मेरी ड्यूटी के दौरान आता है दोपहर 2 बजे के आसपास। गर्मी कितनी है, 26 जुलाई 2026 की बात मैं कर रहा हूँ, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। और इतनी गर्मी में तड़पता बंदा रोते बिलखते जब वहाँ पर आता है, किस्मत बदकिस्मती की बात यह है कि उस दिन संडे था, लेकिन उसको पता नहीं था। जैसे उसको खबर मिली कि उसका भाई जेल में है, वो वहाँ से चल देता है महाराष्ट्र से। और जब यहाँ पर गेट पर आकर पूछता है तो भाई उसको पता चलता है कि भाई साहब आज तो छुट्टी है, आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो वो बंदा वहाँ रोता बिलखता है, और उसकी हालत देख के मुझे, दे भाई मैं बताता हूँ, मुझे तो बड़ी दया आई। और उसी की नहीं भाई, मेरे को जहाँ मेरा दिल रहम कर जाता है वहाँ वहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ। और भगवान की दया से आज तक तो शायद किसी अफसर साहिब ने हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाई, ना हमने अपने ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा सुना कि भाई आपने ड्यूटी सही नहीं करी। एडजस्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें कुछ बुरा नहीं था। भाई मेरे हाथ में इतनी पावर थी कि उस बंदे को मैं अपने गेट से स्टेप आगे घुसा सकता था, नहीं तो मैं पहले ही स्टेप से उसको बाहर भी कर सकता था। मैंने वो किया। कोई बात नहीं भाई, आप इतनी दूर से आए हो तो आप जा सकते हो, मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। अब आगे का काम है, आप रिक्वेस्ट करो, आपकी बात सुन ली जाती है तो कोई बात नहीं, आप मिल लो। मैंने उस भाई को अंदर भेज देता हूँ। वहाँ जाकर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस भाई की मुलाकात वहाँ नहीं हो पाती है। वहाँ पर उसको निराशा हासिल होती है। वहाँ से बंदा टूटता रोता वहाँ से वापस आता है और मेरे को सारी घटना बताता है। मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उस बंदे को नहीं मिलने दिया जाता है वहाँ। कोई बात नहीं, मैंने उसको तसल्ली दी कि भाई कोई बात नहीं, आप कल आ जाओ, कल आपकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने अपने परिवार को बता दिया। जब तक उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके परिवार में और भी वहाँ से चल देते हैं संडे को ही दिन में, यानी कि वो बंदा संडे को आया, उसका परिवार आना था मंडे को सुबह। कोई बात नहीं, चल जाता है, उसको तसल्ली दे दी जाती है और वो अपने घर अपने होटल में कमरा लेके रह लेता है। जब अगले दिन जब अगले दिन सुबह जब वो अपने परिवार के साथ अपने भाई से मिलने के लिए जब वहाँ पर आता है, तो भाई से मिलने की बजाय उसको सुनने को मिलती है कि आपका भाई को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उसके हार्ट अटैक की शिकायत आई है। कुछ ही पल में 9 बजे के आसपास मिलने का समय होता है, वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको ये खबर मिलती है। और 10-15 मिनट बाद वेट करने के बाद उनको पता चलता है कि उनके भाई की मौत हो जाती है। अब यहीं पर सोचो भाइयों कि इस जगह कोई हमारा अपना होता तो कैसा बीतता। अरे हम जब कहीं लोकल में 1 घंटे की दूरी पर जाकर हम जाते हैं और वहाँ हमें वो काम नहीं हो पाता है, और वो बंदा तो इतनी दूर से आता है और फिर हम लौट के आ जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि यार आज का दिन खराब हो गया। चलो कोई नहीं, सिस्टम है, नियम है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप ये तो परखो कि अगला जो बंदा सामने खड़ा है वो आया कहाँ से है। अरे भाई, कोई लोकल अगल बगल में 1-2 घंटे की दूरी से थोड़ी, वो कोल्हापुर महाराष्ट्र से बंदा आया, कोई गुजरात से आते हैं, तो और भी दूर दूर से आते हैं बंदे। तो हो सकता है मेरे जैसा कोई सिपाही होगा वहाँ पे, या जो भी होगा, भाई हो जाता है एडजस्ट यार थोड़ा बहुत। इससे असर क्या होता है मैं बताता हूँ। शायद हो सकता है कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं वहाँ पे, कोई भी जहाँ पर होता है। और शायद हो सकता है कि यदि आप अपने अधिकारी से भी यदि परमिशन लेते हो और पूछ लेते हो, तो शायद अफसर साहिबान भी शायद आपको मना नहीं करते। लेकिन कोई नहीं, हल्के में लेके हमने उसको मना कर दिया। उससे हुआ क्या कि शायद एडजस्ट हो जाता। तो यदि खबर भी उसके भाई तक ये पूछ जाती कि भाई आपके परिवार से कोई मिलने के लिए आया, तो उस भाई को हौसला मिलता। हार्ट अटैक ऐसे नहीं आता, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी भाई। कई बंदे डर जाते हैं, और जिसने जेल नहीं देखी वो तो डरेगा ही।
अंदर कैसा माहौल रहता है, क्या होता है अपने परिवार से दूर, वो भी जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती किसी किसी को है, वो बंदा ऐसी घटना घट जाए तो भाई उसके ऊपर तो थोड़ा सा प्रेशर तो पड़ता ही। तो शायद हो सकता है कि कुछ आस की किरण नजर आती है हमें, उसको हिम्मत हौसला मिल जाता कि मेरा परिवार जेल के दीवार के बाहर खड़ा है, मेरी कल मुलाकात हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शायद हो सकता है कि देखो जो किस्मत में होता है वो तो होके मानता है, लेकिन एक केस हिस्ट्री जो चीज़ें की होती है कि घटना होने के बाद हम उस चीज़ पे एक रिसर्च करते हैं कि यार शायद हम ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता। तो भाई कर्मचारी भाई कहीं भी हो, चाहे पुलिस का हो, फौज का हो, बिजली बोर्ड का हो, नगर निगम, किसी भी महकमे का बंदा हो भाई, हर बंदे के पास पावर होती है। एक सिपाही से लेके संतरी से लेके मंत्री तक सबके पास पावर होती है कि अपनी पावर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। किताबी पढ़ाई के अलावा भी हम अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि सही गलत क्या है, गलत के लिए मत करो, सही के लिए करो। क्या हो जाता है यार, यदि वो बंदा मिल लेता तो क्या हो जाता? शायद हो सकता है कि ये घटना देखने को ना मिलती। ऐसा आस कर सकते हैं, ये मेरी आस ही नहीं, ये आपकी भी आस हो सकती है, उस परिवार की भी यही आस है कि शायद मेरी बातें मेरे भाई तक पहुंच जाती तो शायद हो सकता है कि ये दिल पे ना लेता, कमज़ोर दिल का वैसे बताया गया था वो, तो दिल पे ना लेता, थोड़ा उसको सहारा मिल जाता। अच्छा, ये जो घटना होती है इसकी आप ये कोई कहानी स्क्रिप्ट नहीं, आप 27 जुलाई 2026 का आप दैनिक भास्कर भी देख सकते हो हरियाणा का, उसमें भी आपको टॉप हेडिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, दूसरी बात मैं दूसरा पहलू मैं पब्लिक के सामने ये रखना चाहता हूँ इस मंच से कि एक तरफ तो मैंने कुछ बातें बताई हैं अपने भाइयों के लिए, दूसरी बात ये घटना, ये बंदा जो महाराष्ट्र से और हरियाणा की सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे आया, इसका कारण क्या था भाई? एक छोटा सा लालच और अज्ञानता के वश उस भाई ने अपना जो अकाउंट जो उसने बना रखा था पर्सनल, वो अकाउंट किसी को यूज़ करने के लिए दे दिया एक दो दिन के लिए। उस बंदे ने उसको रिक्वेस्ट करी कि भाई आपका अकाउंट चाहिए मुझे एक दो दिन के लिए, कुछ ट्रांजैक्शन इसमें आनी है, तो उसने दे दिया। उसको बता दिया होगा भाई कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ पेमेंट भी दे दूंगा 10-20 हज़ार रुपये, यानी कि एक छोटा सा एक लालच, जिसको भाई पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं लालच आदमी को दिखाई दे जाता है और वो उसके चंगुल में फंस जाता है। उसको नहीं पता था कि जो पैसा उसके खाते में आके चला जाएगा वो एक फ्रॉड का पैसा है। ऐसा ही हुआ, उसके अकाउंट में पैसा आया और जो मास्टरमाइंड होता है वो निकल जाता है जिसके पास जाता है, और फंसता कौन है? शरीफ आदमी जिसको नॉलेज नहीं होती। उसके अकाउंट यूज़ होने से पुलिस ने उसके अकाउंट होल्डर जो है, जो कदम भाई था, वहाँ महाराष्ट्र में जाके छापा मारा और उस बंदे को वहाँ से पुलिस उठा के ले आई। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में साइबर फ्रॉड बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। पहले वाली चोरियाँ नहीं है कि भाई छप्पर में घुस के, घर में घुस के चोरी कर लेते थे। सबको पता है कि आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे हैं या फिर आपके मोबाइल में पैसे हैं। एक साइबर फ्रॉड होता है कि पर्सनल, जिसका पर्सनल नुकसान होता है, किसी का एटीएम से पैसे निकलते हैं, किसी के मोबाइल से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी के साथ कोई फ़ोन पे कॉल, कैसे फ्रॉड हो सकता है? तो उसका पर्सनल नुकसान है, वो तो आपके ऊपर है कि आप उसकी कंप्लेंट करो ना करो, आप किसी को बताओ ना बताओ, वो तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप झेल जाओगे उसको। लेकिन एक होता है कि आप साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी के चंगुल में फंस जाते हो कि आपको कुछ मिला भी नहीं, कुछ पैसे भी नहीं आते, आप सिर्फ कुछ थोड़े से पैसे 2-4 हज़ार, 10 हज़ार या दोस्ती समझो, भाईचारा समझो, किसी को उसके चक्कर में आप पड़ जाते हो और अपना अकाउंट, सिम, अपने पासवर्ड, ओटीपी यूज़ करने के लिए दे देते हो। तो भाई ऐसी चीज़ें ही गलती करके आदमी कब फंस जाता है और फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है, वो सब निकल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी युवा साथी हैं, पढ़ने वाले साथी हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो युवा फंसते हैं वो किस वजह से
इस चंगुल में फँसते हैं, वो मैं अगली एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें युवा भी हो सकता है, एक आम नागरिक, एक युवा, बुज़ुर्ग कोई भी हो सकता है कि अपना अकाउंट, अपना ओटीपी, अपनी सिम प्लीज़ आप किसी को यूज़ ना करने दें। आपके अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन होगी तो आप जेल जाओगे। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी कि आपने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से एक नसीहत देना चाहता हूँ कि जो घटना घटेगी आज, जो उसका परिवार मातम मना रहा है, आज जो उसका परिवार दुःख मना रहा है, इसका एक ही कारण था कि एक छोटी-सी अज्ञानता और एक छोटा-सा लालच। भाई, वो भाई जा चुका ऊपर। मैं भगवान से विनती करता हूँ कि हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दे, और जो उसके परिवार को, उसके परिवार वाले, या जो पर्सनली भाई, उसने मेरे से पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाना। भाई, आप यदि मेरी वीडियो को, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो भाई कहीं न कहीं हमसे यदि कुछ भी थोड़ी बहुत अज्ञानतावश या डर लगा लो, नियम लगा लो, कानून लगा लो, उनकी वजह से हमसे जो कुछ गलती हुई है, तो भाई हमें माफ़ करना। भगवान आपके परिवार को, उसके परिवार को, उनके बच्चों को हौसला दे, और ज़िंदगी में वो एक नया जीवन और हिम्मत करके जीवन को बिताएं। उनकी पत्नी, बच्चे, भाई, मैं दिल से दुआ करता हूँ। लेकिन आप इस सीख से, इस घटना से आप ज़रूर सीख लें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को आप इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर करें कि इस तरह की घटना, ऐसी गलती होने से आज वो बंदा अपनी जान से भी हाथ धो बैठा, और कुछ नहीं उसके हाथ गया, सिर्फ यहाँ से एक डेड बॉडी हाथ गई। यहाँ मिलना तो दूर, जमानत तो दूर, सिर्फ मिली तो क्या मिली, एक डेड बॉडी। भाई, अच्छी चीज़ नहीं है जेल, अच्छी नहीं है। जोश 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 में जो कर जाते हैं ना, बाद में पछतावा होता है। जब तक तो आदमी दलदल में फंस चुका होता है। तो मेरे भाइयों, आपको मेरे से कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ एक्सपीरियंस पूछना हो, देखो मेरे से बड़े सीनियर बहुत बैठे हैं, मेरे से पहले यूट्यूबर बहुत बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे पास ये सारी जानकारी है। भाई, एक बंदा सबको जानकारी भी नहीं दे सकता, ठीक है ना? तो हो सकता है कि हमारी जानकारी, हमारा अनुभव आपको पसंद आ जाए। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की बातें मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अच्छा लगे। लेकिन कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करे बिना हमें पता नहीं चलेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। भाई, मैं छोटी-छोटी वीडियो, ये थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये एक दर्दनाक हादसा था, और इस पे थोड़ा-सा बातें करना ज़रूरी था। बाकी आप बताएँ कि क्या सही है, क्या गलत है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका परिवारजन या आपका कोई भी साथी, परिवार का कोई भी कहीं जेल में बंद होता है, तो आप कृपा करके आप ऐसे ही मत चल दो घर से, दूर से, कि भई चल दिया भई, अनजाने कभी भी चल दिया। आप आपके पास नंबर नहीं होते, तो आप गूगल पे जाके, आपको आज के टाइम में हर चीज़ का नंबर मिल जाता है। आप गूगल पे जाओ, उस जेल का आप इंक्वायरी नंबर सर्च मारो, आपको नंबर मिल जाएगा। फ़ोन पे बात करो, क्या समय है जी, कब मिलना है, कौन-सा डे पड़ता है, आप उसके हिसाब से आओ। ऐसे नहीं कि आप कि जल्दीबाज़ी में उठ के चल दिए उससे, और फिर उसको वहाँ जाके पूछ के आपके समय और परेशानी दोनों बढ़ती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। शायद हो सकता है कि मेरी इस जानकारी से, इस घटना से आप लोगों को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सीख मिले, समझ आए। बस, जय हिंद।